हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम टू योर ओन चैनल राइट ओन। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮੈਥ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਸਫੁਲ ਤੇ ਹੈਲਪਫੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਚੈਨਲ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਯੂਸਫੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫੁੱਲ ਸਿਲੇਬਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਵਰ ਅਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। फुल सिलेबस किस दा मैथ मास्टर कैडर 2022 का इत्थे तुहाडा पूरा सिलेबस जो है वो कवर अप किया जा रहा है। डिटेल दे विच कला कला कॉन्सैप्ट तुहाडा नाल शेयर किया जा रहा है विदाउट एनी कोस्ट। एंड इत्थे तुसीं बहुत ही वधिया तरीके नाल अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग कॉन्सैप्ट के अकॉर्डिंग MCQs के अकॉर्डिंग किवें भी जो चाहो तुसीं तैयारी कर सकते हो। तो यह अपना जो है चैप्टर नंबर 16 है। ਜਿਹੜੇ भी स्टूडेंट फस्ट टाइम इस चैनल के उपर आए हैं सबसक्राइब जरूर कर लियो, शेयर जरूर कर दियो अपने फ्रेंड्स के नाल। एंड ਜਿਹੜੇ भी स्टूडेंट्स रेगुलरली इन्हां क्लासेस ਨੂੰ देखते नहीं वो आए ने दैन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर इट। ठीक है जी, चलो तो अज के टॉपिक में स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ सीक्वेंस एंड सीरीज़। इस तो पहले सीक्वेंस एंड सीरीज़ दी नियर अबाउट 3 क्लासेस ने जो अपलोड हो चुकी हैं, 3 तो 4 शायद। तो इस दे विच देखो अज आपां ने की डिस्कस करना है, ग्रेजुएशन लैवल का पार्ट आपां शुरू किया होया। AP अपनी हो गई है, HP हो गई है, GP हो गई है, AGP हो गई है ना, सब कुछ आपने कवर कर लिया +1 +2 लैवल का। ग्रेजुएशन लैवल के विच आपने इंट्रोडक्शन देख ली कि सीक्वेंस की है, बाउंडेड सीक्वेंस की है, अनबाउंडेड सीक्वेंस की है। अज आप जो चीज़ां डिस्कस करनियां ने इस वीडियो दे विच वो होएगा कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट एंड ऑसिलेट्स। ठीक है, तो ये 3 चीज़ां इस वीडियो दे विच तुहानूं देखण नूं मिलणगीਆਂ। इन्हां सारियां चीज़ां नूं डिटेल दे विच समझांगे। कन्वर्जेंट की है, मेन एंड मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग कि कन्वर्जेंट की है। चलो तो आपां नूं डेफिनेशन समझ आ जाती है, डेफिनेशन आपां लर्न भी कर लैंदे आ, बट क्वेश्चनस नूं किवें सॉल्व करना है सारी चीज़ां इहदे विच देखांगे। तो सब तो पहलां तां आपां ने जिवें गल करिए स्टार्टिंग दे विच आ जाने आ, सब तो पहलां डिस्कस करदे आ कन्वर्जेंट बारे। कन्वर्जेंट सीक्वेंस कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस की होंदी है। हुण जेकर ध्यान नाल देखिए समझिए कन्वर्जेंट की होंदी है, जो कन्वर्ज कर जाती है उसनूं आपां कन्वर्जेंट बोलते हैं। पहले इसकी एक डेफिनेशन लिख लैंदे आ, उस तो बाद इनू मैं एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करांगी ताकि तुहाडा कोई भी डाउट रह ना जाए। तो लैट मैनू कोई भी एक सीक्वेंस दी हुई है, ए सीक्वेंस, ठीक है जी, कोई भी एक सीक्वेंस दी हुई है विच इज़ AN, ठीक है, इज सेड टू बी कन्वर्जेंट, इज सेड 1 मिनट, हाँ जी, इज सेड टू बी कन्वर्जेंट, कन्वर्ज लगा लो है ना, कन्वर्ज टू ए लिमिट L if given epsilon greater than 0 however small there exists a positive integer m depending upon epsilon such that an minus L less than epsilon for all n must be greater than equal to m। ठीक है जी, तो यह अपने को होंगे कन्वर्जेंट। मतलब की है कन्वर्जेंट का मतलब यही है कि जो तुसी लिमिट n टेंस टू इनफिनिटी लगा देखो कोई भी एक सीक्वेंस दी हुई है आपां नूं, ठीक है, उन्होंने आप कदों कन्वर्ज कवांगे जेकर कहते इट कन्वर्ज टू लिमिट L कहते वो L नूं उदों कन्वर्ज करती है इफ गिवन epsilon greater than 0 epsilon इज़ अ वेरी स्मॉल नंबर। कहते जो तुसी उस सीक्वेंस के विचों उस L नूं माइनस करते हो तो तुहाडे कोल जो भी उसका आएगा वो तुहाडे कोल epsilon तो भी छोटा होएगा, जबकि epsilon अपने आप दे विच की है बहुत ही स्मॉल नंबर है। ठीक है, तो देयर इज जस्ट अपोजिट जिथे तुहाडे कोल यह ध्यान रखना है कि जी n की वैल्यू m तो की होनी चाहिए है, ग्रेटर होनी चाहिए है। इट इज़ डेफिनेशन फॉर कन्वर्जेंट। ठीक है, तो जेकर तुसी फाइंड आउट करोगे, ठीक है, तो एक बार ये भी लिखना है तो लिख लो कि जी L होंगी है लिमिट होंगी है। ठीक है, तो तुम इसमें इस तरीके भी लिख सकते हो लिमिट n टेंस टू इनफिनिटी AN इज इक्वल टू N। मतलब जो तुसी AN जो सीक्वेंस सानू दी हुई है उसकी लिमिट n टेंस टू इनफिनिटी फाइंड आउट करते हो तो तुहाडे कोल किहदे इक्वल आती है, L दे इक्वल आती है। ठीक है, क्लीयर है। चलो मतलब बहुत ही ज़्यादा क्लोज उस नंबर के की हो जाता है तो आपां नूं पता लग जाता है कि हाँ जी वो सीक्वेंस की है, कन्वर्जेंट है। ठीक है, हुण एक बार आप देख लैंदे आ डाइवर्जेंट सीक्वेंस। सिमिलरली डाइवर्जेंट सीक्वेंस तो जस्ट डेफिनेशंस ने, टेंशन ना लो, क्वेश्चन किवें सॉल्व करना वो भी दसूंगी। ठीक है, हाँ जी, तो एक बार आप बनता अपना डेफिनेशन में कवर अप करना। तो अपने को एक डाइवर्जेंट सीक्वेंस केड़ी हुंदी है, कहंदे अ सीक्वेंस AN is
said to be is said to diverge to infinity। ਹੁਣ ਕਨਵਰਜ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਨੰਬਰ ਤੱਕ ਉਹ ਕਨਵਰਜ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਉਂਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਾਉਂਡਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਔਰ ਐਂਡਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਨਵਰਜੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਬਟ ਜਿਸ ਦਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਔਰ ਐਂਡਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਅਪ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਟਾਪ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਟਾਪ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਡਾਈਵਰਜੈਂਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡਾਈਵਰਜੈਂਟ ਸੀਕੁਐਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਡਾਈਵਰਜੈਂਟ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੀ ਲਿਮਿਟ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਪ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ। ਆਨਸਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਆਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। if given k greater than 0, however large, there exists a positive integer, ठीक है जी। और ये इंटीजर जो है कि ऊपर डिपेंड करता है डिपेंडिंग अपॉन k such that ए एन ग्रेटर देन के फॉर ऑल, एन जो है वो एम तो ग्रेटर होएगा। मतलब के बहुत ही ज़्यादा बड़ा नंबर है और जो तुसी उसके ऊपर लिमिट अप्रोच करवाने हो तो भी थोड़े को जो नंबर आता है वो के तो भी ज़्यादा बड़ा, मतलब सीधी जी गल है अप टू इनफिनिटी जा रहा है, ठीक है। सो इसमें तुसी किधर लिख सकते हो लिमिट एन टेंस टू इनफिनिटी, और जो तुसी इसमें ए एन के उपर अप्लाई करते हो तो थोड़े को की आता है इनफिनिटी के फॉर्म के तुहानू आंसर जो है वो देखने को मिलता है, ठीक है। ये डेफिनेशन है प्रॉपर इसकी। ऑसिलेट की होंगी है ऑसिलेटरी सीक्वेंस। ऑसिलेट सीक्वेंस केड़ी हुंदी है ਜਾਂ ऑसिलेटरी सीक्वेंस केड़ी हुंदी है, वो सीक्वेंस जेड़ी ना ही कन्वर्ज करती है ना ही डाइवर्ज करती है, ठीक है। विच नाइदर कन्वर्ज नॉर डाइवर्ज, ਜਿਹੜੀ ना ही कन्वर्ज करती है ना ही डाइवर्ज करती है, ठीक है, उसनों आपां की बोलते हैं ऑसिलेट बोलते हैं। ऑसिलेट दोनों कैटेगरीज की हो सकती है, ऑसिलेट फिनाइट भी हो सकती है और ऑसिलेट इनफिनाइट भी हो सकती है, बोथ कैटेगरीज आर अवेलेबल है। मैम कुछ नहीं समझ आया, डेफिनेशन ठीक है बट प्लीज़ एक्सप्लेन कर दो। तो हुण आपां इस दे विच एवें देख लैंदे आ कि क्वेश्चन किवें करना है, तुहाडे सारियां प्रॉब्लम्स इहदे विच दूर हो जाणगियां कि तुसीं किस तरीके नाल प्रोसीजर की है क्वेश्चन नूं सॉल्व करन दा, ठीक है। फिर उसके बेसिस के उपर एक डायग्राम बनावांगे, एक टेबल बनावांगे, उस टेबल के उपर तुहाडे सारे ही जो डाउट्स ने वो क्लीयर हो जाएंगे। कन्वर्ज करना कितने जाके जिवें बाउंडड है, बाउंडड जिवें याद करो अपनी प्रीवियस क्लासेस दे विच भी कराया सीगा, जो चीज़ बाउंडड है वो कन्वर्ज होएगी, जो अनबाउंडड है वो डाइवर्ज होएगी, सिंपल, ठीक है। और जो बाउंडड जो अपने को कन्वर्ज और डाइवर्ज बहुत होंगी है वो अपने को की होंगी है जी ऑसिलेट होंगी है ना। तो इसका प्रोसीजर की है क्वेश्चन सॉल्व करने का। लैट मैंने कोई भी एक सीक्वेंस दी हुई है ए एन दी हुई है, तो ए एन मैंने कोई ना कोई फंक्शन एक बार रख लिया, लैट कर लिया, वो मेरे को कोई भी एक फंक्शन है एन का, हो सकता है मेरे को ए एन दे रखी है एन स्क्वायर, तो वो मेरे को एन का एक फंक्शन ही तो बन गया, ठीक है। तो ये मैं की करा कराँगी, मैं ये सब तो पहला काम करा कराँगी फाइंड करने का। किनू फाइंड करना है, मैंने फाइंड करनी है लिमिट एन टेंस टू इनफिनिटी ए एन, कि मैंने जो लिमिट एन टेंस टू इनफिनिटी ए एन फाइंड किया तो मेरे को की रिजल्ट है। इतों मेरे को 3 केसिस बनदियां ने, फर्स्ट केस, सैकेंड केस एंड थर्ड केस। फर्स्ट केस की बनता है कि जो मैंने लिमिट पुट की तो लिमिट मेरे को की आ गई, लिमिट एंड कंटिन्यूटी चैप्टर आप कराया होया, लिमिट मेरे को की आ गई, लिमिट मेरे को यूनीक आ गई। सब तो पहला केस मेरे को की बन गया, लिमिट मेरे को यूनीक आ गई एंड मेरे को की आ गई फिनाइट आ गई, ठीक है जी। लिमिट मेरे को की आ गई यूनीक आ गई एंड फिनाइट आ गई। हो सकता है लिमिट मेरे को यूनीक तो आ जाए बट इनफिनाइट आ जाए, मतलब इनफिनिटी आ जाए, ठीक है। तो सेकंड केस मेरे को बनता है कि लिमिट मेरे को यूनीक आई है बट वो की आई है फिनाइट ना होके इनफिनाइट आई है, मतलब इनफिनिटी माइनस इनफिनिटी इस कैटेगरी के विच आई है, ठीक है। थर्ड मेरे को की बन जाता है, थर्ड मेरे को बन जाता है कि जो मेरी लिमिट है वो यूनीक ही नहीं आई, लिमिट इज़ नॉट यूनीक। तो यही 3 चीज़ां ये बनदियां ने। पहली चीज़ जो तुसी लिमिट पुट करोगे हो सकता लिमिट यूनीक आवे, हो सकता लिमिट यूनीक ना आवे। जे तो थोड़े को लिमिट यूनीक आ जाती है तो थोड़े को लिमिट या तो फिनाइट होएगी या इनफिनाइट होएगी, विच इज़ अ वेरी कॉमन थिंग, क्योंकि जेकर थोड़े को लिमिट एग्जिस्ट कर गई और यूनीक आ गई तो यदा मतलब या तो कोई पर्टिकुलर नंबर होएगा या इनफिनिटी या माइनस इनफिनिटी होएगा। तो 2 ही चीज़ां बनदियां ने। थर्ड अपने को बनता है कि बाय चांस जेकर थोड़े को की है लिमिट यूनीक नहीं आती, तो लिमिट जेकर यूनीक नहीं भी आती तो ये अगे 2 चीज़ां बन जांदियां ने, भी यह फिनाइट भी हो सकता है और यह इनफिनाइट भी हो सकता है, ठीक है। हुण इन्हां दियां जो तक तुसीं एग्जाम्पल्स नहीं देखते आई डोंट थिंक सो कि कुछ समझ आएगा। तो ये लैट कर लिया मैंने कि एग्जाम्पल ले ली, ठीक है।
इस सब तो पहले एग्जाम्पल आप लै रहे हैं कि लेट मेरे को an जो है वो 1/n के इक्वल है, जो कि आप पहला भी ली सी। ये जो मैंने लिमिट अप्रोच करवाई, लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी, an मतलब 1/n, ये मेरे को कितना आ गया जी 0 आ गया। तो 0 इस मेरा आंसर हो गया। तो ये जी मेरे को लिमिट आई है वो यूनीक आई है एंड फिनाइट आई है। 0 इज़ अ फिनाइट नंबर, ठीक है। सो इस कैटेगरी यही जो है ये मेरे को की होएगा कन्वर्ज कर गया। कन्वर्ज किमें कर गया तुसी आप सोच के देखो कि जिहड़ी ये 1/n दियां वैल्यूज़ ने ये 0 तो लैके 1 दे विच होणगियां, इस तो बाहर नहीं जा सकदियां, ठीक है। ज़्यादा तो ज़्यादा वैल्यू इहदी 1 हो सकती है, घट तो घट वैल्यू इहदी 0 हो सकती है, इस तो बाद दियां वैल्यूज़ हो ही नहीं सकदियां। तो मतलब यही की होएगा कन्वर्ज होएगा। सो इनू इन्ना सारा कुछ करन दी लोड़ नहीं, जस्ट लिमिट नू अप्रोच करवाओ, लिमिट नू अप्रोच करवा के देख लो कि वो यूनीक एंड इनफिनाइट है। जेकर वो यूनीक एंड इनफिनाइट है देन यू कैन से दैट कि वो मेरे को की है कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। सैकेंड अपने को की आ गया, सैकेंड एग्जाम्पल ले लेने आप। सैकेंड एग्जाम्पल मैंने ले ली कि an मेरे को किस दे इक्वल है, n दे इक्वल है। अगर n दे इक्वल है तो पहली गल तो लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी की आ गया n विच इज इक्वल टू इनफिनिटी। देखो यूनीकता है बट की है इनफिनाइट है, यूनीकता है बट की है इनफिनाइट है। इन दिस केस ये मेरे को की हो गया जी डाइवर्जेंट हो गया, डाइवर्जेंट सीक्वेंस होगी। हुण डाइवर्जेंट किवें होगी कि मेरे को इत्थे नंबर लाइन सी, इत्थे मेरे को नंबर 1 तो स्टार्ट होया, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 अप टू सोन अप टू इनफिनिटी तक जाई जा रहा है। आई डोंट नो कि कित्थे जाके स्टॉप होगा। सो इहदा एक बाउंड तो मैनू मिल गया बट दूसरा बाउंड मैनू मिल ही नहीं रहा। सो इस कैटेगरी के क्वेश्चनस नू आपां की बोलदे भी ये अनबाउंडेड है, ठीक है। जब सिंपल भाषा च कहिए डाइवर्ज कर रही है, अप टू इनफिनिटी तक जा रही है। तो मतलब इत्थे की हो गया लिमिट यूनीक तो हैगी सी बट वो फिनाइट ना होके इनफिनाइट सी, ठीक है। थर्ड कैटेगरी थोड़े सामने है विच इज़ नॉट यूनीक, जिथे थोड़े को लिमिट जो है वो यूनीक नहीं हैगी, ठीक है। सो इसमें आप अगले टेबल के उपर अगले स्लाइड के उपर करिए। थर्ड को केस थोड़े को केड़ा बन रहा सी, लिमिट इज नॉट यूनीक, ठीक है जी। ये थोड़े को थर्ड बन रहा सी। इस दे विच आपां ने कहा सी भी दो केसेस बनते हैं। एक बनता है हो सकता थोड़े को लिमिट यूनीक नहीं आई पर फिनाइट आई है। दूसरा थोड़े को केस बन रहा सी हो सकता थोड़े को लिमिट यूनीक नहीं आई पर हो सकता इनफिनाइट हो गई। तो ये सारिया चीज़ां हुण आपां देख लैणे आ। बिना एग्जाम्पल तो इत्थे भी कुछ समझ नहीं आना, सो बिना एग्जाम्पल तो आपां करांगे भी नहीं। लैट इत्थे मैंने एग्जाम्पल दी हुई है कि an जो है वो मेरे को किस दे इक्वल है, -1 दी पावर n दे इक्वल है। देन इट इज़ वेरी क्लीयर कि जे मैं लिमिट n टेंस टू इनफिनिटी ये पुट करा -1 दी पावर n तो नहीं मेरे को किस दे इक्वल आएगा, ये मेरे को दो चीज़ां बन जाएगियां। हुण इत्थे जिवें जिवें मैं n दी वैल्यूज़ पुट करी जाऊँगी उवें उवें मेरे को दो चीज़ां बननगियां। पहली चीज़ बनेगी 1, दूसरी बनेगी -1। जे तो मेरे को n दी वैल्यू ईवन है फिर तो मेरे को आंसर 1 आ जाना है। जे मेरे को n दी वैल्यू ओड है तो मेरे को की आ जाना है, -1 आ जाना है, नो डाउट, ठीक है। देन इस केस दे विच मेरे को यूनीक नहीं आई, मेरे को दो आंसर्स आ गए बट डोंट फॉरगेट कि दोनों ही आंसर्स मेरे को की ने फिनाइट ने। सो इस कैटेगरी दी जो अपने को सीक्वेंसिस बनदियां ने वो ओसीलेट होंदियां ने। यदि आप एग्जाम्पल पहला भी की हुई है ना कि ये मेरे को की होंगियां ओसीलेट होंगियां बट ओसीलेट फिनाइटली होंगियां, फिनाइट ओसीलेट होंगियां, ठीक है। स्पेलिंग्स उन्हें इग्नोर कर दियो। ओसीलेट की होंगियां फिनाइटली होंगियां, क्लियर है। तो इस कैटेगरी के जो सीक्वेंस होंदियां ने वो की होंदियां ने ओसीलेट फिनाइट। हुण तुसीं कहोगे फिर मैम इनफिनाइट की हो गया। इनफिनाइट की भी एग्जाम्पल ऑलरेडी आप की हुई है बट स्टिल एक बार होर देख लेने। एग्जाम्पल लेट मैनू कर लो कि an की वैल्यू मेरे को कितनी दी हुई है, -2 दी पावर n दी हुई है। सो इत्थे जेकर मैं लिमिट अप्रोच करवाने की कोशिश करूँगी तो मेरे को कुछ इस कैटेगरी का क्वेश्चन बन जाएगा। सो ये भी जेकर मैं ध्यान नाल देखा तो मेरे को जो है वो मेरे को 2 दी पावर n या -2 दी पावर n बनेगा कदों, जो n ईवन है, कदों जो n ओड है। तो एक तरीके ना देखा जाए तो मेरे को पर्टिकुलर नंबर आ गया, जो तो 1 होगा जो -1 होगा। बट इतने जिमें जिमें मैं n दी वैल्यूज पुट करती जाऊँगी, n की वैल्यू 2 पुट की तो 4 आ गया, 4 पुट की तो 16 आ गया, 8 पुट की तो मतलब अप टू सोन 256 अप टू सोन चली जाना है, अप टू सोन इनफिनिटी तक इन्हें जा ही जाना है, ठीक है। सिमिलरली इन्हें -इनफिनिटी तक जा ही जाना है। तो जिमें जिमें मैं n दी वैल्यूज पुट करी जाऊँगी मेरे को वैल्यूज आई जाएंगी। सो इत्थे भी मेरे को की होगी, इत्थे भी मेरे को की होगी, ये भी ओसीलेट्स होगी बट ये ओसीलेट किद्दां होगी, इनफिनाइटली होगी, ठीक है। सो आ दोनों चीज़ां जेकर तुहानूं क्लीयर हो गया इट मीनस तुहाडियां बहुत सारियां गल्लां ने जिहड़ियां कन्वर्जेंट नूं लैके डाइवर्जेंट नूं लैके जां ऑसीलेट नूं लैके क्लीयर हो गया, क्योंकि मैंने कोशिश की कि जस्ट एक छोटी जी बिना कन्फ्यूज किए है ना छोटी जी चीज़ के तुहानूं एक्सप्लेन कर सका। सो जिहड़ी चीज़ कन्वर्जेंट होंदी है जस्ट अप्रोच टू द लिमिट, लिमिट अप्रोच करके थोड़े को फिनाइट आंसर आ रहा है, कन्वर्जेंट है, इनफिनाइट आंसर आ रहा है, डाइवर्जेंट है। बट जेकर थोड़े को लिमिट ही यूनीक नहीं आ रही तो ओसीलेट है। अगर ओसीलेट है तो अगर फिनाइट हो सकती है जो इनफिनाइट हो सकती है, और दोनों कैटेगरीज भी थोड़े सामने ने, ठीक है। कोई डाउट होया कमेंट सैक्शन के जरूर पूछियो, ठीक है। एंड रिव्यूज़ भी दे दिया करो थोड़ा बहुत, है ना।
ਚਲੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਅ ਕਨਵਰਜੈਂਟ ਡਾਈਵਰਜੈਂਟ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲੈਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਇਦਾਂ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ, ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗੂ ਰੱਟੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਕੁਝ ਕੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕਾਮਨ ਜਿਹੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕਾਮਨ ਜਿਹੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਕਨਵਰਜੈਂਟ ਤੇ ਡਾਈਵਰਜੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਲਿਮਿਟ n ਟੈਂਡਸ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਅਪਰੋਚ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਨਸਰ ਹੈ ਇਹ ਫਿਨਾਈਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸੀਕੁਐਂਸ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਕਨਵਰਜੈਂਟ ਹੈ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਲਿਮਿਟ ਤੁਸੀਂ n ਟੈਂਡਸ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਅਪਰੋਚ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਇਨਫਿਨਾਈਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਸੀਕੁਐਂਸ ਸਾਡੀ ਡਾਈਵਰਜੈਂਟ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਨੋਰਮਲ ਐਂਡ ਸਿੰਪਲ ਥਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖੋ। ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਨੈਕਸਟ ਵਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਹਿ ਲਓ, ਪੁਆਇੰਟ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ ਉਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰੂੰਗੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਟੇਬਲ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੋਗੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀਕੁਐਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸੀਕੁਐਂਸ ਉਹ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੋ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੋ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀਕੁਐਂਸ ਹੈ ਉਹ ਬਾਉਂਡਡ ਹੋਏਗੀ, ਦੂਸਰਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸੀਕੁਐਂਸ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਅਨਬਾਉਂਡਡ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੀਕੁਐਂਸ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਾਉਂਡ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਨਬਾਉਂਡ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀਕੁਐਂਸ ਬਾਉਂਡਡ ਹੈ देयर इज अ वेरी ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੀਕੁਐਂਸ ਬਾਉਂਡਡ ਹੈ ਉਹ ਕਨਵਰਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਓਸੀਲੇਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। तो जेकर ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੀਕੁਐਂਸ ਬਾਉਂਡਡ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਡਾਈਵਰਜੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਡਾਈਵਰਜੈਂਟ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਉਂਡਡ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਕੁਐਂਸ ਬਾਉਂਡਡ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਨਵਰਜੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਓਸੀਲੇਟ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਡਾਈਵਰਜੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸੀਕੁਐਂਸ ਅਨਬਾਉਂਡਡ ਹੈ ਦੈਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਕਲੀਅਰ ਕਿ ਉਹ ਡਾਈਵਰਜੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ और ओसीलेट हो सकती है, वो कदे भी तुहाडे कोल कन्वर्जेंट नहीं होएगी। जेकर वो कन्वर्जेंट होगी तो वो तुहाडे कोल बाउंडड हो जाऊगा, अनबाउंडड है। जेकर तुसीं इसनूं थोड़ा सोच के देखो इन्हां नंबर लाइन ज किवें भी है ना, जिहड़ी चीज़ बंद है वो तुहाडे कोल कदे भी डाइवर्ज नहीं हो सकती और जिहड़ी चीज़ ओपन है वो कदे भी कन्वर्ज नहीं हो सकती। तो किसी भी तरीके नाल तुसीं इसनूं समझण दी कोशिश कर सकते हो, ठीक है। अगर तुसीं इसनूं ग्रैमिंग करनी है तो मैं प्रैफर करूँगी कि कोई इमेज बनाओ अपने माइंड दे विच, बहुत ही सिंपल जिहा कॉन्सैप्ट है, ठीक है। तो इत्थे जिहड़ा ओसीलेट मैंने वर्ड लिखिया है, इत्थे भी कंडीशन है कि जिहड़ा ओसीलेट होएगा वो फिनाइट होएगा और अनबाउंडेडली जिहड़ा ओसीलेट होएगा वो मेरे कोल की होएगा, इनफिनाइट होएगा, ठीक है। हुण कई बार क्वेश्चन पूछ लैंदे कि अ सीक्वेंस विच इज़ बाउंडड एंड फिनाइट ओसीलेट फिनाइट, तो की हो गया हुण बाउंडड भी है, ओसीलेट फिनाइट भी है, तो पिछे की रह गया कन्वर्जेंट। तो कन्वर्जेंट हो सकती है, डाइवर्जेंट नहीं हो सकती, ठीक है। ओसीलेट इनफिनाइट नहीं हो सकती, ठीक है, क्लीयर है। एग्जाम्पल्स जिन्नियां मर्जी कर लो, एग्जाम्पल्स ये बहुत सारिया हुण इहदे विच तुसीं पॉइंट्स देख सकते हो। इत्थों सारे रिजल्ट अपने बने हुए होंगे ने कि एक डाइवर्ट जिहड़ी हुण अपने देखो, एक तो हुंदा जी इत्थे पॉइंट्स लिख लो तो रट्टा मार लो कि एक जी डाइवर्जेंट सीक्वेंस है वो हमेशा अनबाउंडड होंदी है। वो तो सानूं दिख रहा है ना कि जी डाइवर्जेंट सीक्वेंस है वो हमेशा अनबाउंडड होंदी है और जी कन्वर्जेंट सीक्वेंस है वो हमेशा बाउंडड होंदी है, ठीक है। जी अनबाउंडड सीक्वेंस है जेकर वो होएगी तो वो ओसीलेट इनफिनाइट होएगी, फिनाइट नहीं होगी, और जी बाउंडड है ओसीलेट फिनाइट होएगी, कभी भी इनफिनाइट नहीं होएगी। कोई भी बाउंडड सीक्वेंस है जी वो की होएगी, कोई भी सॉरी हाँ अनबाउंडड सीक्वेंस है जी वो की हो सकती है। बस ये रिजल्ट्स बन जाते हैं सारे के सारे, है ना। और इस रिजल्ट किहड़ा बन सकता है अपने कोल, हाँ जी। तो इस होर रिजल्ट बन सकता है अ बाउंडड सीक्वेंस, हाँ जी, जी बाउंडड सीक्वेंस है वो आइदर कन्वर्ज या ओसीलेट फिनाइट हो सकती है, ठीक है। अ बाउंडड सीक्वेंस कैन नॉट बी ओसीलेट इनफिनाइट। तो इधर बहुत सारे रिजल्ट बन सकते हैं, इन्होंने सारे का क्वेश्चन तुम आंसर दे सकते हो आराम नाल, जेकर तुहानूं जस्ट ये छोटे जिहा डायग्राम याद है। क्लीयर, उम्मीद है इत्थों तक क्लीयर होएगा तुहानूं सारा कुछ। तो ये तो असीं अपना कन्वर्जेंट की हुंदा है, डाइवर्जेंट की हुंदा है, तो मोनो आपां गल करिए ओसीलेट की हुंदा है। आ तीन चीज़ां क्लीयर ने, तो बहुत सारियां चीज़ां तुहानूं क्लीयर ने। इत्थों अलग अलग पॉइंट्स लिख के रट्टा लगाउण नालों चंगा इस टेबल नूं याद रख लो, ठीक है। इहदे विच तुहाडे सारे पॉइंट्स कवर अप हुंदे ने, ठीक है। यू कैन अगर तुहाडे कोल कोई नोट्स पहलां दे बने हुए ने जां बनाए हुए ने, तुसीं जाके मिला के देख सकते हो, सारा कुछ इस टेबल तो कवर अप हो जाएगा, ठीक है। नैक्सट वीडियो है, नैक्सट वीडियो दे विच आपां मोनोटोनिक सीक्वेंस नूं कवर करांगे। मोनोटोनिक की हुंदी है, इनक्रीजिंग मोनोटोनिक, स्ट्रिक्टली इनक्रीजिंग, है ना, मोनोटोन बारे सारा कुछ देखांगे। तो
ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਟਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੋਇਆ ਦੈਨ ਡੋਂਟ ਫੋਰਗੇਟ ਟੂ ਆਸਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਂਡ ਡੋਂਟ ਫੋਰਗੇਟ ਟੂ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਐਂਡ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜੇ ਕਲਾਸ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਤਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ।